अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखें, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी सबसे पहले तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स का तो रहता ही है मुझे इंतज़ार। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ। तो कैसी लगी आपको पिटारा की न्यू लुक? अच्छा, मुझे नहीं समझ आई कि इसको न्यू लुक देने का मतलब क्या था। मतलब लुक तो तुम्हारी वही की वही थी, जैसे कि तुम्हारी विदाउट मेकअप लुक थी और जैसे कि तुम्हारी मेकअप के बाद वाली लुक थी। लुक तो वो होती है ना जो कि बंदे की कुछ चेंज हो जाए, कुछ उसके नकूश जो हैं वो निखर के आ जाएं, या थोड़ा सा तो पता चले कि एक नज़र में बंदा पहचान ना सके। तो जैसे कि अक्सर ब्राइडल जो होती हैं, जो दुल्हनें बनकर आती हैं, तो वो पहचान में नहीं आ रही होती है। किसी किसी पर अल्लाह ताला इतना ज़्यादा रूप देता है, मतलब अपनी रियल जो निकाह होता है उसमें। तो वो तो था ही नहीं, तो उसको न्यू लुक देने का मुझे मतलब इसका समझ नहीं आया। वैसे तो अब ये बोंगे शोंगे मारती ही रहती है अपने टाइटल्स पर या अपनी वीडियो व्लॉग वगैरह में। तो क्योंकि ये सारा कुछ इसलिए करती है, इसके व्यूज़ देखे होंगे आपने कि कितने ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। अच्छा, कुछ इस तरह के कमेंट्स भी आ जाते हैं हम लोगों को, रिएक्शन देने वालों को। मतलब मैंने जब ये चैनल बनाया था तो मैंने तो ये सोच ही लिया था कि मैं जो बैड कमेंट्स होंगी मैं कभी भी उनको दिल पर नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे ज़मीर को पता है, मेरे अंदर को पता है कि मैं सही पर हूँ, गलत पर हूँ, या मैं मतलब गुनाह वो होता है ना जो जिसके लिए बंदा अंदर से झिझक खाए या फिर उसको छुपाने की कोशिश करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तो कोई बात नहीं है। और मैं बिल्कुल इस चीज़ पर मुतमईन हूँ कि मैं अगर सलमा को सपोर्ट करती हूँ या मैं इसके ऊपर रिएक्शन देती हूँ, तो मुझे इस बात का कोई भी गिल्ट नहीं है। कभी मुझे ये नहीं होता कि मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है ना। तो कुछ लोग मतलब इस तरह के आ जाते हैं कि आप उनका रिस्क क्यों छीन रही हैं। मतलब पिटारा का रिस्क, जिसके 9 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो जिसके 1000 सब्सक्राइबर हैं, वो उसका रिस्क कैसे छीन सकती है। और इतना डर क्यों लगता है आप सबको रिएक्शन वालियों से, रिएक्शन देने वाले चैनल से इतना क्यों डरते हैं, जबकि रिस्क देने वाली ज़ात जो है वो मेरे अल्लाह की है। और वो हर हालत में जितनी क्वांटिटी उसने लिखी होती है, वो कब लिखी होती है, तो मेरे बहुत से जो यहाँ पर ऑडियंस हैं उनको पता होगा, जब बच्चा माँ के पेट में होता है 4 माह का, उस वक्त उसकी उसका रिज़्क, उसकी उम्र, उसका मुज़क्कर मुअन्नस होना उस वक्त तय हो जाता है, लिख दिया जाता है। तो और भी मतलब उसकी खुशबख्ती, बदबख्ती, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त लिख दी जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो औरत हमल से हो, इन दिनों में हो, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है नेक काम करने चाहिए। और मेरे ख़्याल में तो तिलावत बहुत ज़्यादा, तिलावत का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि मैंने डिफरेंस देखा है। जिस बच्चे में की दफ़ा मैंने तिलावत की है ज़्यादा और जिसकी दफ़ा मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, तो उनकी दोनों की शख्सियत में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये तो मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि तिलावत करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए कुरान पाक की ना। वैसे तो हर हालत में डेली रूटीन में करनी चाहिए, लेकिन उन दिनों में इसका ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। खैर, बात को मैं कहाँ से कहाँ तक ले गई हूँ, तो बताने का मकसद ये था कि कोई भी किसी का रिस्क नहीं छीन सकता। जिस तरह के पिटारा की जो थर्ड सिस्टर आई हैं, वो भी यही वावेला कर रही हैं, हर वक्त यही उनका वावेला चल रहा है कि मेरे बच्चों का रिस्क, मेरे हस्बैंड का रिस्क। तो मतलब कि इनमें इतनी जहालत होती है, इतनी जहालत होती है। अगर किसी का रिस्क तंग भी होता है उस पर, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके गुनाहों की वजह से होता है। और ये तो साफ साफ है हदीस में कि जिस शख्स को रिस्क की तंगी हो, उसको चाहिए कि वो अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। जी, ये बहुत बड़ी हदीस है, तो जो यहाँ मैं यहाँ आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ।
तो ये बात सोचनी चाहिए फसादन को कि जो रिस्क की तंगी के रोने ये रो रही है, रिस्क के छीनने के रोने ये रो रही है, तो ये खुद सोचे कि इससे कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी गलती हुई है। और ये तो तय है बात कि दुनिया में इंसान को ये मकफ़ात अमल भी है कि दुनिया में अगर इंसान को कोई भी तकलीफ़, कोई भी दुख मिलता है तो इंसान ये ज़रूर सोचता है कि हमने ऐसे कौन से गुनाह किए थे कि हमें ये सज़ा मिल रही है या कुछ। तो जिनके अंदर ज़मीर होता है वो ज़रूर अपना मुहासबा करते हैं और हमें हमेशा ही अपना मुहासबा करते रहना चाहिए। अगर हम अपना मुहासबा नहीं करते, अपने आप को छोड़ देते होते हैं खुला, जिस तरह के पिटारा मैडम छोड़ दिया हुआ है उन्होंने कि उनको अगर कभी कोई झूठ बोलने होते हैं इमोशनल तरह के, तो फिर वो आ जाती हैं रिएक्शन देने, अदरवाइज़ उनका कोई लेना देना नहीं होता। कोई जितना मर्ज़ी बोलता रहे, जो कुछ मर्ज़ी करता रहे। इसके मतलब कि सारे बच्चों के बाप अलग-अलग से जो निकल आए ना, फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बस ये अपनी मर्ज़ी से आती है जब इसको नया कोई अपना शोशा छोड़ना हो या इस तरह से, जिस तरह के ये कल नया शोशा अपना छोड़ के गई है कि अपने मतलब जो इसकी गाड़ी या इसका जो भी वो मतलब जिस टाइम पहले भी ये इशू शुरू हुआ था तो बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि पिटारा जो है वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो बहुत चालाक है और वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती कि अपना कुछ भी किसी और के नाम ये करे। तो जी, इसी तरह के ही हैं हालात, बहुत सारे प्रूफ्स हैं इन सब चीज़ों के और ये नया कंटेंट यहाँ पर लाने की कोशिश कर रही हैं और यहाँ पर वो जाने की तैयारी भी कर रही हैं पंजाब। और वो किस वजह से जा रही हैं ये हमने पहले भी बता दिया हुआ है कि ये वहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स होने वाली हैं इजाज़ शाह के साथ भी, और भी काफ़ी सारे मामलात हैं इनके। लेकिन असल जो बात मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ वो ये है कि पिटारा ने जिस मकसद के लिए अपनी माँ को बुलवाया था वो तो आप सब देख ही रहे होंगे कि कैसे चुम्मा रानी से दिन रात ये काम करवा रही है, मतलब आ रही है जा रही है, कोई पता नहीं घर में बूढ़ा बूढ़ी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी उनके सर पर छोड़कर, और कोई पता नहीं क्या खाना पक रहा है क्या नहीं पक रहा। और इसने इसका जो आपने कल वाला इसका व्लॉग देखा होगा, मतलब आज जो इसने अपलोड किया है जिसमें इसने अपनी न्यू लुक दिखाई है, जो कि कहीं से भी न्यू लुक नहीं नज़र आ रही थी। तो उसमें इसने नाश्ता किया बाबर लोग के घर, लेकिन पूरे फुल डे में इसको नहीं पता, इसके बच्चों ने, इसके थर्ड फादर ने और इसकी चुम्मा रानी मॉम ने क्या खाया है क्या बनाया है, इसको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इसने सिर्फ इसलिए ही बुलवाया था इनको कि किचन में झांक कर पूछती रहे अम्मी आज क्या पकाया है, अम्मी आज क्या बना है। जो थर्ड इसके फादर है उनको पता होता है कि घर में कपड़े धोने वाला सर्फ नहीं है या ब्लीचिंग वगैरह ये चीज़ें नहीं है, लेकिन पिटारा मैडम को क्या लेना देना घर से, इसके तो अपने ही झमेले हैं, इसकी अपनी ही दुनिया है। तो और भी बहुत कुछ होता है यहाँ पर, तो वो इंशाल्लाह कल शेयर करेंगे हम आपसे, क्योंकि वीकेंड में होती है इस तरह की मसरूफ़ियत के बहुत ज़्यादा ही अक्सर ऐसा हो जाता है कि वीकेंड में ही गेस्ट आ जाते हैं। तो आगे भी आने वाले हैं मेरे पास काफ़ी गेस्ट, क्योंकि होने जा रही हैं फैमिली में फिर से माशाल्लाह से शादियाँ वगैरह और फिर शॉपिंग्स और फिर वही, इसलिए आप देखते होंगे मेरी वीडियोस में कि हर वक्त कहीं ना कहीं मैं गई हुई होती हूँ। तो बस यही वजह है कि मुझे घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि चीज़ मैं ऐसी हूँ कि मैं फ़ौरन से कोई चीज़ नहीं ले लेती, मैं देखभाल कर लेती हूँ। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और ये मेरी अम्मी बना रही हैं, तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी के हाथों को सलामत रखें, क्योंकि ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन मैं गई थी लास्ट वीक में अम्मी से मिलने। तो ये नाश्ते में बनाकर दे रही हैं, जिस तरह के पिटारा के घर चावलों की रोटी बनती है तो हमारे घर भी बनती है। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।